हर रोग, हर तकलीफ के पीछे कुछ ऐसा अदृश्य छुपा रहता है जो वास्तव में समस्या की जड़ होता है। उस अदृश्य फैक्टर को समझना, उसे नाम देना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि इसी के बाद समस्या हो या रोग, उसका निदान संभव हो पाता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ये यात्रा रोज तय करता है 2010 में स्थापित हुआ डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। हमारा जो मेन विजन है, इट इज टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर प्रेडिक्टर्स ऑफ डिजीजेस, बिकॉज एज यू नो कि अगर डिजीज़ को अर्लियर स्टेज में हम आइडेंटिफाई कर लें या उसके प्रेडिक्टर्स जान लें, सो प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। हमारे यहाँ जो 2-3 फैकल्टीज़ हैं वो काम कर रही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स, मेम्ब्रेन फ्यूजन डिफेक्ट्स, स्पेशली जो मैटरनल हेल्थ में इम्पॉर्टेंट है, तो उस एस्पेक्ट ये काम कर रही हैं। फिर हमारे यहाँ एक पूरा रिसर्च प्रोग्राम है ऑन न्यूरो साइंसेस, तो उस पर भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और एक नए फैकल्टी मेंबर आ गए हैं जिनका बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्टीज़ है। तो अब जो बिग डेटा को एक्सप्लॉइट करके उससे जो हम मार्कर्स और प्रेडिक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ग्लियल डेवलपमेंट और आयरन मेटाबॉलिज्म जैसे तमाम विषयों के साथ साथ यहाँ न्यूरो बिहेवियर और डिसऑर्डर्स पर भी गंभीर रिसर्च हो रही है। इसके अलावा विभाग के खाते में ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिनके चलते इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा हासिल है। ये विभाग की साख ही है कि देश के कई राज्यों के छात्र यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी यानी कोर लैब 2003 में स्थापित हुआ ये विभाग ही संस्थान के सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स की देखरेख और उन्हें अलग अलग विभागों के चिकित्सकों और रिसर्चर्स को मुहैया कराने और ट्रेन कराने की जिम्मेदारी उठाता है। इन्हीं स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल प्रोटियोमिक एंड जीनोमिक बेस्ड डायग्नोस्टिक बायोमार्कर्स विकसित करने में किया जा रहा है। SGPGI में रिसर्च और एकेडमिक प्रोग्राम्स को और मजबूत करने के लिए साल 2018 में स्टेम सेल रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई। इसके तहत यहाँ अत्याधुनिक तकनीक से लैस अलग अलग लैब्स में कई तरह की एडवांस रिसर्च की जाती है, जिससे मरीजों को त्वरित और बेहतर इलाज मिल सके, साथ ही सामने आ रही नई नई बीमारियों की पहचान और उनके अत्याधुनिक इलाज की व्यवस्था हो सके। SGPGI की विशिष्टताओं में शुमार है यहाँ का स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल हाउस, जहाँ हर ऐसे जानवर को रखा गया है जो अलग अलग मेडिकल प्रयोगों का हिस्सा बनते हैं। SGPGI के एनिमल हाउस में भारत सरकार की ओर से जानवरों के रखरखाव के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों और एथिक्स का पालन किया जाता है और समय समय पर यहाँ क्वालिटी चेक भी होता है। और अब आप पहुँच गए हैं वहाँ जहाँ नई उम्र के सपनों को परवाज दी जाती है। मेडटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मेडिकल फील्ड में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सन 2021 में STPI, डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स UP, AIMED, AMTZ और SGPGI का एक ऐसा साझा प्रयास जिसके तहत 3 साल में 50 स्टार्टअप सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं, जो अपने आप में देश में एक रिकॉर्ड है। इस केंद्र की मदद से हम लोग स्टार्टअप्स को मेंटरिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, लैब की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं और उनकी सफलता के लिए जिस भी इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है वो सारी सुविधाएं इस केंद्र से प्रोवाइड की जा रही हैं। मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनमें बिना खून निकाले हुए बच्चों में पीलिया और अनीमिया जांचा जा सकता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट PGI के अंदर बनाए गए हैं, मेडटेक COE के अंदर। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनकी मदद से हम अर्ली डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस कर सकते हैं। सो ये पूरा प्रोडक्ट SGPGI मेडटेक COE में ही बनाया गया है और इसका क्लिनिकल वैलिडेशन इसी अस्पताल में हुआ है। तो हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं, 3D स्कैनर हैं, मैनिकिन्स हैं, लेजर कटिंग मशीन है, PCB फैब्रिकेशन मशीन है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर हैं, ऑस्किलोस्कोप हैं। ये सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं जो कि स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करने में, उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। इज्जत मिलती नहीं, कमानी पड़ती है। आज SGPGI की देश दुनिया में जो साख है वो इसकी कार्य संस्कृति की वजह से है। संस्थान ये सुनिश्चित करता है कि कहीं भी देखभाल या एक दूसरे की इज्जत में कोई कमी ना आने पाए। इसके लिए 24/7 तत्पर और सतर्क रहती है यहाँ की इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है सभी एरियाज में हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, जैसे डे टू डे स्टाफ की कंडक्ट है, टीचिंग है, ट्रेनिंग है, पेशेंट केयर और रिसर्च में।
स्टूडेंट्स को हम बहुत जल्दी ही उनके प्रोग्राम में जब वो आते हैं उनको रिसर्च एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में ट्रेन करते हैं। हमारी देश और विदेश से एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी और बाकी कमेटियाँ जैसे कि एनिमल एथिक्स कमेटी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारे इंस्टीट्यूट्स एक्सीलेंस रिसर्च में। इंसानी भगीरथ प्रयासों में जब नैतिकता भी घुल जाए तभी तो कोई संस्थान संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन पाता है।